बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना जिन्होंने अपने नाम को आइटम गर्ल का पर्याय बना दिया। जिन्होंने एक्टिंग के लिए कभी स्क्रीन पर कदम नहीं रखा, लेकिन अपनी अदाओं और डांस मूव से हर गली और हर डीजे फ्लोर पर राज किया। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसे लोग डांसिंग क्वीन कहते हैं और जिसने सेलिब्रिटी फैशन और बोल्डनेस को एक नई परिभाषा दी। सलमान की मुन्नी, अरबाज की एक्स और अर्जुन की अफवाहों की जान यानी मलाइका अरोड़ा का नाम जब भी सामने आता है, लोगों के जहन में एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई बॉलीवुड में सिर्फ डांस और ड्रामा के दम पर इतनी लंबी पारी खेली जा सकती है? क्यों ये अपने पिता से सिर्फ 11 साल छोटी हैं और क्यों शादी के 19 साल बाद खुद से 11 साल छोटे एक्टर के चक्कर में इन्होंने अपनी पुरानी गृहस्थी का त्याग कर दिया? और आखिर क्या वजह रही कि जिसके लिए ये सलमान खान का परिवार पीछे छोड़कर आई, उसी अर्जुन कपूर ने भी इनसे किनारा कर लिया? I went through my personal struggles. I went through separation. I went through having to deal with family pressures. I went through having to deal with how would my child cope with it. तो चलिए जानते हैं मलाइका अरोड़ा की जिंदगी के उन पन्नों को जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। इस कहानी में ड्रामा है, सवाल हैं और जवाब देने का हमारा वही बेबाक अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं। मलाइका अरोड़ा का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को मुंबई के थाने में हुआ, यानी ये 51 साल की हो चुकी हैं। हालांकि अब इन्हें देखकर ये नहीं कह सकते कि ये 51 साल की है। इनकी मां जॉयस पॉलीकॉर्प एक मलयाली क्रिश्चियन थी जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। मलाइका के पिता का मामला थोड़ा पेचीदा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलाइका और इनकी बहन अमृता अरोड़ा के बायोलॉजिकल फादर अनिल अरोड़ा थे, जो एक पंजाबी थे और इंडियन मर्चेंट नेवी में काम करते थे। लेकिन जब मलाइका 11 साल की थी तभी इनके माता पिता अलग हो गए। बाद में जॉयस यानी इनकी मां ने अनिल कुलदीप मेहता से शादी कर ली, जो मलाइका और अमृता के सौतेले पिता बने। हालांकि बाद में जॉयस ने अपने दोनों पतियों को छोड़ दिया, यानी अनिल अरोड़ा और अनिल कुलदीप मेहता दोनों से तलाक ले लिया। खैर, जॉयस चाहती थी कि मलाइका टीचर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोचिए, अगर मलाइका एक टीचर होती तो बच्चों का क्या हाल होता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर मलाइका को खुद भी पता था कि ये ग्लैमर और स्टाइल की दुनिया में कदम रखकर पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान बना सकती है और इंटरेस्टिंग भी। इसलिए इन्होंने पढ़ाई लिखाई को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ी। इन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की 1990 में और पहली बार MTV की जॉकी के तौर पर नजर आई। यहाँ से इन्होंने छोटे मोटे एड्स पर भी काम करना शुरू कर दिया। क्या हेयर कलर से बाल टूट जाने का डर लगता है या सूख जाने का? तो डर हटाओ, वॉलनट ट्राई करो मेरी तरह। लेकिन जॉकी का काम भी मलाइका को ज्यादा समय तक बांध नहीं सका, क्योंकि इनका असली सपना स्टेज और स्क्रीन पर राज करने का था। मलाइका पहली बार एक पंजाबी म्यूजिक एल्बम में नजर आई, जिससे इन्हें लोगों की नजरों में आने का मौका मिला। तभी 1998 में शाहरुख खान की फिल्म दिल से के गाने छैया छैया में इन्हें काम करने का मौका मिला, जिसने मलाइका की किस्मत ही बदल दी। पहले इस गाने में शिल्पा शिरोडकर को लिया गया था, लेकिन कोरियोग्राफर फराह खान ने शिल्पा को हटाकर इस गाने में मलाइका को रखने की सलाह दी। मलाइका ने चलती ट्रेन पर ऐसे डांस किया कि बिना इंटरनेट के भी ये गाना वायरल हो गया। इस गाने ने मलाइका को रातों रात बॉलीवुड की टॉप आइटम गर्ल बना दिया। उस दौर में इस गाने का क्रेज ऐसा रहा कि अगले 2 दशक तक ये गाना हर पार्टी का डांस एंथम बन गया। इसके बाद मलाइका अरबाज खान के साथ एक म्यूजिक एल्बम प्यार के गीत में नजर आई, जिसका गाना रंगीलो मारो सुपरहिट हुआ और अरबाज मलाइका को इतना पसंद कर बैठे कि उन्होंने मलाइका से शादी ही कर डाली। इस तरह मलाइका ने बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही सलमान खान की भाभी जान बनने का खिताब भी हासिल कर लिया।
मलाइका अरोड़ा का बॉलीवुड सफर जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही एंटरटेनिंग भी। साल 2000 में बॉबी देओल की फिल्म बिच्छू में ये सड़कों पर नाचते हुए नजर आई। हालांकि ये फिल्म की हीरोइन नहीं बन सकी, लेकिन बॉबी देओल के साथ एक गाने में डांस कर इन्होंने खुद को लीड एक्ट्रेस जैसा ही फील कराया। फिर साल 2001 में सनी देओल की फिल्म इंडियन आई। मलाइका ने सोचा कि छोटे भाई के साथ तो डांस हो गया, क्यों न बड़े भाई सनी देओल के साथ भी डांस कर लिया जाए। लेकिन सनी पाजी ठहरे सख्त लौंडे, तो आइटम गर्ल के साथ वो डांस करेंगे नहीं। ऐसे में मलाइका को एक और डांसर के साथ ही संतोष करना पड़ा। साल 2002 में सनी देओल की फिल्म में मलाइका ने एक और आइटम सॉन्ग किया और अपनी जवानी को सोने जैसा बताया। इसी साल आई फिल्म कांटे में मलाइका फिर से आइटम गर्ल बनी। इस फिल्म में इन्होंने पहली बार एक्टिंग भी की, लेकिन सुनील शेट्टी के साथ इनके डायलॉग डिलीवरी को देख दर्शकों ने कहा कि तुम आइटम गर्ल ही ठीक हो। गजब बेइज्जती है। कहाँ मार्क, कहाँ लेके जाओगे मुझे? तुम्हारा कोई घर है? देखो मार्क, आई लव यू, लेकिन मेरे भी ऑप्शंस बहुत कम है। 2005 में करण जौहर की फिल्म काल के गाने में इन्होंने शाहरुख खान के साथ ऐसा डांस किया कि गाने से ज्यादा इनकी बोल्डनेस चर्चा में रही। शेरनी ये आंखें तुम्हारी, क्या गजब है प्यारी प्यारी, मखमली ये रूप। 2007 में मल्टी स्टारर फिल्म हे बेबी में अक्षय कुमार के साथ इनका एक और आइटम सॉन्ग सामने आया। मलाइका का नाम बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग का पर्याय बन गया, जिसके बाद इन्हें 2007 में साउथ इंडियन फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ आइटम नंबर करते भी देखा गया। इसके बाद 2008 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के गाने दीवानगी दीवानगी में सितारों की भीड़ में मलाइका भी चमकी। इसी साल फिल्म वेलकम के गाने होठ रसीले में इनके ठुमकों ने फैंस का होठ और अब ध्यान दोनों अपनी तरफ खींचा। 2008 में संजय दत्त की फिल्म EMI में इन्होंने अर्जुन रामपाल के साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की भी कोशिश की, हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। मिले थे? याद है? I mean, Martinis, मुझे याद नहीं है, और वैसे भी कल रात मैं 3-4 पार्टीज में गई थी। I don't remember spotting you. इसके बाद 2010 में दबंग के गाने मुन्नी बदनाम हुई ने मलाइका को एक बार फिर जबरदस्त पॉपुलैरिटी दिलाई। ये गाना साल का सबसे बड़ा सुपरहिट आइटम सॉन्ग साबित हुआ और मलाइका को एक आइटम सॉन्ग क्वीन के रूप में एस्टैब्लिश कर गया। इसके बाद मलाइका ने हाउसफुल 2 और दबंग 2 में भी आइटम सॉन्ग किए। हाँ। 2015 में ये फिल्म डॉली की डोली और 2018 में पटाखा में नजर आई। नेटवर्क के भीतर इन 22 में आयुष्मान खुराना की फिल्म एन एक्शन हीरो में मलाइका ने 50 साल की उम्र में भी आइटम सॉन्ग किया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। इसके बाद साल 2023 में नेटफ्लिक्स की फिल्म खो गए हम कहाँ में इनका गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिला। You want a picture? No, it's all right. Come on, let's get one. You sure? Yeah. Wow, okay. Thanks. Hold on. Yeah, sure. 2024 में ये एक मराठी फिल्म में आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आई, जिसे देख सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उम्र चाहे 50 हो, 60 हो या 70, ये हमेशा बॉलीवुड की आइटम गर्ल ही बनी रहेंगी। मलाइका अरोड़ा ने न सिर्फ आइटम सॉन्ग किए बल्कि टीवी पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहीं। इन्होंने कई पॉपुलर टीवी शोज में काम किया, जैसे नो मोर सीक्रेट्स, इंडियाज बेस्ट डांसर, पावर कपल और परफेक्ट ब्राइड।
क्या काम। वहीं झलक दिखला जा, नच बलिए और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे कई टीवी शोज में मलाइका जज के रूप में भी नजर आई। हालांकि कंटेस्टेंट से ज्यादा ये खुद ही डांस करती हुई नजर आई। इनके हालिया शो मूविंग इन विद मलाइका में इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करने की भी कोशिश की, लेकिन इनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा। Welcome to my stand-up comedy extravaganza. People are obsessed with my age. Oops, not because I'm old, but it is because I look like this while I'm aging. Let's address the शो की क्रिएटिविटी और स्टैंडर्ड्स को लेकर के भी इनकी आलोचना हुई। क्रिटिक्स ने कहा कि शो इतना कमजोर था कि मलाइका को दर्शकों में अपने दोस्तों को ही बैठाना पड़ा जो इनके जोक्स पर हंस सके। Let's address the D word. Divorce. I have moved on. My ex has moved on. When the F will all of you move on? My sisters and I. वही मलाइका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो जब ये 11 साल की थी तब इनके माता पिता अलग हो गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली और दोनों बहनें अपने माँ और नए पिताजी के साथ अलग रहने लगे। यहाँ तक तो ठीक था। हालांकि ये बात सबके सामने नहीं आ सकी, लेकिन सितंबर 2024 में जब इनके सौतेले पिता ने खुदकुशी कर ली तब उनकी उम्र उस वक्त 62 साल की थी। यानी वो मलाइका से केवल 11 साल बड़े थे, जिससे लोगों में एक कन्फ्यूजन होने लगी कि मलाइका के असली पिता आखिर कौन है। खैर, मलाइका ने बॉलीवुड में कदम रखने के बाद 1998 में अरबाज खान से शादी की और सलमान खान की भाभी बन गई। दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम अरहान खान रखा गया, जो अब एक यूट्यूब चैनल चलाता है। हालांकि मलाइका और अरबाज का रिश्ता शादी के लंबे समय बाद 2017 में खत्म हो गया और तलाक के बाद मलाइका अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में आ गई। Can she find love after getting divorced? And then finding love with a younger man. I was clearly told that I have lost my marbles, but I would just like to say that love doesn't really have an age, right? I mean, अर्जुन कपूर से रिश्ते ने मलाइका की पर्सनल लाइफ को एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया। कुछ लोगों ने जहां इसे सपोर्ट किया तो वहीं दूसरे मलाइका को अपॉर्चुनिस्ट कहते नजर आए। हालांकि जानकारों की माने तो इस रिलेशनशिप का असर अर्जुन के करियर पर पड़ने लगा, क्योंकि सलमान या उनकी फैमिली के अगेंस्ट जाने का अंजाम क्या होता है इसके मल्टीपल एग्जाम्पल इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं। अर्जुन कपूर जो एक एक्टर के रूप में ज्यादा फेमस नहीं हो सके थे, अब उन्हें केवल मलाइका के बॉयफ्रेंड के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन ये बातें और सलमान के अगेंस्ट बॉलीवुड के पावर डायनेमिक्स के आगे अंततः अर्जुन ने घुटने टेक दिए और मलाइका से दूरी बना ली और सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्म से वापसी भी की। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। मलाइका खुद को बॉलीवुड की एक सुपरस्टार और सुपर डांसर मानती हैं। ये नोरा फतेही को अपना उत्तराधिकारी कहती हैं। जैसे मलाइका का लेवल अचीव कर पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं। दिलचस्प बात यह है कि मलाइका हिंदी फिल्मों के गानों पर नाच कर अपनी पहचान बनाती हैं, जबकि इन्हें खुद हिंदी सही से बोलनी भी नहीं आती। There were a lot of women out there who probably would have wanted to take but could never do that. But if I was doing it, there were a lot of women who would probably be inspired by my one decision or my step, so that they could probably, बिना एक्टिंग के एक्ट्रेस बनने और कुछ हिट आइटम सॉन्ग से सुपर डांसर बनने तक मलाइका अरोड़ा की कहानी एक एग्जाम्पल है कि इंडस्ट्री में टिके रहना भी एक आर्ट से कम नहीं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे आलोचनाएं हो या तारीफ, मलाइका अपनी शर्तों पर बॉलीवुड में एक्टिव बनी हुई है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए टैलेंट होना जरूरी है, या फिर आप भी साम दाम दंड भेद अपनाकर बॉलीवुड में लंबे समय तक लंबी पारी खेल सकते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।